इससे पहले काफ़ी ईर्ष्या और उत्तेजना फैल चुकी है। मेरी जिस बात को हिंदू सुन रहे हैं उसे उनके मंच से उनके सामने कहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा से आया हूँ। आप समाज सुधारक के काम में लगे हैं। इस कार्य ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। ये जाति प्रथा को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी है और ये इस वीडियो में बात करूंगी। कल के भाषण को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी कारण से मैंने महसूस किया है कि मुझे इस कार्य में सहायता देने के अवसर को नहीं छोड़ देना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब कि आप समझते हैं कि मैं इसमें सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ, क्या उससे आपको उस समस्या को सुलझाने में जिससे आप जूझ रहे हैं किसी प्रकार की सहायता मिलेगी, इसका निर्णय आप करें। मैं जो कुछ करने की आशा करता हूँ वह यही है कि मैं समस्या पर अपने विचार आपके सामने रखूं। भारत में समाज सुधार के मार्ग स्वर्ग के मार्ग के समान और इस कार्य के अनेक कठिनाइयां हैं। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायता मित्र कम और आलोचक अधिक हैं। आलोचकों को दो स्पष्ट वर्ग है, एक वर्ग राजनीति सुधारक और दूसरे वर्ग समाजवादी। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुप्रथाओं की बुराइयों के कारण हिंदू समाज की कार्य कुशलता समाप्त हो चुकी है। इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अथक प्रयास करने होंगे। इस तथ्य में समझकर राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना हुई थी, जहां कांग्रेस का संबंध देश के राजनीतिक संगठन में कमजोर तथ्यों को परिभाषित करना था। वहां सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन में कमजोर बातों को दूर करने में लगा था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक नया सामान्य क्रियाकलाप के दो अंग के रूप में कार्य किया। उनके वार्षिक अधिवेशन भी एक पंडाल में होते हैं, किंतु शीघ्र ही दो अंग वाले में बदल गए। एक राजनीतिक सुधार वाला दल और दूसरा सामाजिक सुधार वाला। इनके बीच उग्र विवाद उठ खड़े हुए हैं। राजनीतिक सुधार वाले दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता है और सामाजिक सुधार वाले दल सामाजिक सम्मेलन का। इस प्रकार दो संस्थाएं विरोधी कैंप बन गए हैं। मुद्दा यही था कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार वाले से पहले होना चाहिए। एक दशक दोनों शक्तियों का संतुलन समान बना रहे। उनमें किसी भी पक्ष की विजय के लिए बिना लड़ाई चलती रही, किंतु यह स्पष्ट था सामाजिक सम्मेलन का भाग्य तेजी से अस्त हो रहा है। जिन सज्जनों ने सामाजिक सम्मेलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह दुखी के थे और बहुसंख्यक शिक्षित हिंदू राजनीतिक उत्थान के पक्षधर थे। सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हैं। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले संख्या बहुत कम थी। उसमें उपस्थित नहीं है उनकी सहानुभूति इसके साथ थी तथा उनकी संख्या बड़ी थी। जो लोग सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए उनकी संख्या बहुत कम थी। इस उदासीन और कार्यकर्ताओं में हुई कमी के शीघ्र बाद राजनीतियों के ओर से इसका सक्रिय विरोध आरंभ हुआ। कांग्रेस ने शिष्टता के सामने सामाजिक सम्मेलन को अपना पंडाल में प्रयोग करने के लिए अनुमति जो दे रखी थी, स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में वापस ले लिया।
शत्रुता भावना इतनी गहरी हो गई कि सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल खड़ा करने के लिए इच्छा तो इसके विरोध पंडाल में जला डालने की धमकी दी। इस प्रकार समय के साथ साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाले दल की जीत हुई। सामाजिक सम्मेलन गायब हो गए और लोग भूल गए। इलाहाबाद के कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी जो भाषण दिए थे, वह सामाजिक सम्मेलन की मृत्यु पर शोक संदेश जैसा लगता है। वह कांग्रेस की प्रवृत्ति का घोतक है और मैं उससे यह उदाहरण दे रहा हूं कि श्री बनर्जी ने कहा था, मैं ऐसे लोगों की बात सुनना बिल्कुल तैयार नहीं हूं जो कहते हैं कि हम अपनी सामाजिक प्रणाली सुधार नहीं करेंगे, तब हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे दोनों के बीच में संबंध नहीं दिखाई देता। क्या हम इसीलिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती हैं? हमारी लड़कियां अन्य देश की तुलना में बहुत पहले ही विवाह सूत्र में बांध दी जाती हैं क्योंकि पत्नी और पुत्रियों हमारे मित्रों से मिलने जाने के लिए हमारे साथ कारों में नहीं चलती, क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। मैंने जैसा कि श्री बनर्जी ने प्रस्तुत किया था, राजनीतिक सुधार का मामला आपके सामने रखा है। अनेक लोग ऐसे थे जो जानकर प्रसन्न थे कांग्रेस की जीत हुई, किंतु जो लोग सामाजिक सुधार का महत्व में विश्वास रखते वे पूछ सकते हैं कि क्या श्री बनर्जी की दलित अंतिम है? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई है जो न्याय संगति थे? क्या निष्कर्ष रूप में यह सिद्ध होता है तो समाज का राजनीतिक सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मैं मामले से कहीं दूसरे पहलू पर विचार करूं तो इससे पहले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्यों को अछूत के साथ व्यवहार में उल्लेख करूंगा। मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन, यदि कोई हिंदू सड़क पर होता है तो किसी अछूत को इसीलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी थी। उसकी परीक्षाएं हिंदू अपवित्र हो जाएंगे। अछूत के लिए आवश्यक था कि कलाई या गर्दन की निशानी के तौर पर काला धागा बांधे जाए, जिससे हिंदू गलती से उसे छूकर अपवित्र हो जाने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने के पीछे धूल साफ होती है। ऐसा ना हो कि उस रास्ते से चलने वाले हिंदू उससे अपवित्र हो जाए। पूना में अछूत के लिए आवश्यक था कहाँ भी जाए अपने थूकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन अपनी गर्दन में लटका कर चले, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं जमीन पर पड़ने वाली थूक से अनजाने में वहां से गुजरने वाला हिंदू अपवित्र हो जाए। मैं हाल ही में कुछ और तथ्यों का भी यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। मध्य भारत की बलाई नाम की एक अछूत जाति पर हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला अत्याचार का जिक्र करना ही काफ़ी होगा। 4 जनवरी 1928 में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आप देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया की संवाददाता ने समाचार दिया है कि कनेडिया, बिचली, हफसी, बिचौली, मर्दाना गांव तथा इंदौर जिले। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको हम आगे कंटिन्यू कल करते हैं और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये भाषण है जाति प्रथा को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो, नमो बुद्धाय।